So let's begin our second session today, growth recipes with Ornit-NX. आज का हमारा सब्जेक्ट है gain and retain customers. So before we really start, I would like to share a very famous quote by Gandhi ji, or I would like to read it for all of you. A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. वो हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है. We are dependent on him. He is not an interruption to our work. वो हमारे कामकाज में इंटरप्शन नहीं कर रहा है. He is the purpose of it. वो हमारे काम का पर्पस है. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing a favor by giving us an opportunity to do so. So with this, I would like to start with a thank you note कि आप सब ने जो अपना समय निकाल के हमें सेवा करने का मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. You are doing us a favor by giving your time and giving us an opportunity to serve you the best about Ornit-NX. Let's start. So the first question is customer our asset or liability? जो लोग भी अकाउंटिंग जानते हैं उनको पता है कि एसेट जो कि हम ओन करते हैं, जो एसेट इज व्हाट वी ओन एंड लायबिलिटी इज व्हाट वी ओ. जो हमारे पास है वो एसेट है, जिसको हमें कुछ देना है वो लायबिलिटी है. तो कस्टमर क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है? नॉर्मली सबको लगता है कि जब भी बात होती है तो ही इज माई कस्टमर, सो एंड सो इज माई कस्टमर, सो एंड सो इज माई कस्टमर. तो हम लोग बात ऐसे करते हैं जैसे कस्टमर इज अवर एसेट. बट इन रियलिटी customer is not an asset but liability. Why? Because we owe him the value to be delivered against his courtesy to visit our store. वो जो हमारे स्टोर में आते हैं, अपना समय निकाल के आते हैं, हमारे पास से खरीद करने आते हैं, तो उन्हें हमें उनका वो जो हमें दे रहे हैं उससे ज्यादा वैल्यू का वापस देना चाहिए. दैट इज व्हाई वी ओ हिम एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट एन एसेट बट लायबिलिटी. हालांकि द बेस्ट पार्ट इज कस्टमर एक यूनिक लायबिलिटी है. वो एक ऐसी लायबिलिटी है कि जो हमारे एसेट में वैल्यू एड करता है. वो जब भी हमारे स्टोर पे आता है तो ही एड्स वैल्यू टू आवर एसेट्स. सो कस्टमर इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक लायबिलिटी, राइट? ओके, अब ऐसे कस्टमर्स को कैसे गेन कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं, और इस करने में Ornit-NX आपकी क्या हेल्प कर सकता है, वो हम आज देखेंगे. सबसे पहली बात, हम सब जानते हैं कि वी मस्ट रिटेन अवर कस्टमर्स एट एनी कॉस्ट. हमें अपने कस्टमर्स को हमारे साथ रखना चाहिए. हम नहीं रखेंगे तो हमारा कॉम्पिटिटर अपने साथ रखेगा. तो इसमें कोई शक नहीं कि हम सबको अपने कस्टमर्स को रिटेन करना बहुत जरूरी है. ओके, ज्वेलरी ट्रेड का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कस्टमर कैन स्विच लॉयल्टीज क्विकली एंड इजीली. अभी आप देखिए, अभी तो 20 साल हुए हैं हॉलमार्किंग के. जब हॉलमार्किंग नहीं था तब क्या था? हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज थी कि हमारे कस्टमर्स को हम इजीली रिटेन कर सकते थे. क्योंकि तब क्या था
कि अगर मैंने आपकी शॉप से कुछ ज्वेलरी ली है और मुझे वापस दूसरी ज्वेलरी लेनी है, तो आई विल कम टू योर स्टोर ओनली, क्योंकि आप ही मुझे पूरा वेट टू वेट नया ज्वेलरी देंगे। इफ आई गो टू एनीबडी एल्स दे विल नॉट गिव। फिर बीच में जो हॉलमार्किंग शुरू हुआ और बीच का एक पीरियड आया, तो उसमें देयर वर लॉट ऑफ ब्लेम गेम्स दिस दैट, मगर अभी क्या हो गया है कि अभी ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सेलिंग ज्वेलरी विद सिमिलर प्योरिटी। तो अभी कस्टमर के पास चॉइस है that he can go and switch, he can exchange his jewelry from other store also. तो उसका मतलब ये हुआ कि it has become easy for customers to switch their loyalty. और जब ऐसा माहौल हो तो हमें और भी काम करना पड़ेगा टू retain our customers. ठीक है? So the only way to retain customer is by creating exit barriers. एग्जिट बैरियर्स का मतलब क्या है कि हमें अपने कस्टमर्स को इतनी सुविधाएं देनी चाहिए, इतनी तरीके से उसको बांध लेना चाहिए कि वो हमारे स्टोर से एग्जिट ना हो सके। एक एग्जांपल देता हूं आपको कि बैंकिंग सेक्टर को ले लीजिए। शुरू में क्या था कि बैंक्स, हम सब जानते हैं कि बैंक में अगर अकाउंट खुलवाना है तो हमें उनके पीछे भागना पड़ता था। आज सिचुएशन ये है कि बैंकर्स हमारे पीछे भागते हैं कि आई वांट योर अकाउंट, ठीक है। मगर फिर भी उनको अपने कस्टमर्स को रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि काफी अलग अलग चीजों का पूरा बुके हमको देते हैं। वो म्यूचुअल फंड में भी आपका काम करेंगे, वो आपको सीसी लिमिट भी देंगे, वो आपके साथ मतलब हर वो चीज, आपका डिमेट अकाउंट भी वो खोल देंगे, एवरीथिंग, आपका फंड मैनेजमेंट भी वो कर सकते हैं। सो एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर्स सो दैट देयर कस्टमर्स डू नॉट गो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि अबाउट कपल ऑफ मंथ्स बैक आईसीआईसीआई बैंक के बैंक ने एक नया अपना जो नेट बैंकिंग है उसमें एक नया एपीआई बैंकिंग ऐड किया है। सो द मीनिंग ऑफ एपीआई बैंकिंग इज कि अभी जो काम आप नेट बैंकिंग से करते हो उनमें से काफी कुछ काम आप सॉफ्टवेयर से, मतलब आपके खुद के ऑर्नेट सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो एपीआई बैंकिंग है उनकी पूरी टीम हमको मिलने आई थी और उन्होंने बोला कि आप हमारा एपीआई बैंकिंग को आपके ऑर्नेट के साथ कनेक्ट कीजिए, उस पर पूरा डेवलप कीजिए। हमने उनको पूछा, यू आर सच ए बिग ब्रांड, आईसीआईसीआई बैंक इज अ बिग ब्रांड, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, व्हाई आर यू कमिंग टू अस, व्हाई आर यू टेलिंग अस। तो बोले नहीं सर, ऐसा है कि आपके साथ पूरे इंडिया में ज्वेलर्स जुड़े हुए हैं, अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर से आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स के लिए एक इजी काम कर दिया। इजी मतलब कैसे हो सकता है, मैं बताता हूं आपको कि फ्यूचर में ऐसा हो सकेगा कि आप किसी ओल्ड गोल्ड के सामने पेमेंट करते हैं तो आप सिर्फ ऑर्नेट में एंट्री डालेंगे तो सीधा पेमेंट एंट्री हो सकती है। मतलब आपके बंदे को वापस अलग से आरटीजीएस करने जाने की जरूरत नहीं है, या तो आपका बंदा ऑर्नेट से चेक करता है तो उसको सीधा बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है। और ये सब पूरी सिक्योरिटी के साथ, मतलब पूरे ओटीपी वगैरह का सब सिक्योरिटी के साथ, मेकर चेकर की सिक्योरिटी के साथ ये सब हो सकेगा। हम लोग इनफैक्ट उन पे काम भी कर रहे हैं। अभी थोड़ा लॉकडाउन के कारण थोड़ा स्लो हो गया, बट वी विल सून बी कमिंग आउट विद दिस फीचर फॉर यू। मगर मेरा कहने का मतलब ये था कि जब मैंने आईसीआईसीआई बैंक वाले से पूछा कि सर व्हाई आर यू डूइंग दिस, तो उन्होंने बोला ऐसा है
कि हम हमारे कस्टमर्स को इतनी सारी सुविधा देना चाहते हैं जिससे कि वो हमको छोड़ के और किसी बैंक में जाने का सोच ही ना पाए. दैट इज व्हाट इज एन एग्जिट बैरियर. तो हमारे बिजनेस में भी अगर हमें कस्टमर्स को रिटेन करना है, सो वी विल हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ एग्जिट बैरियर्स. ठीक है, ये सब कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी. स्टार्ट विथ हाउ वी कैन रिटेन कस्टमर्स यूजिंग ऑर्नेट 10x फीचर्स. ठीक है ना? ओके. सो समझो कि ये कस्टमर है आपका सेंटर में. तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज गोल्ड स्कीम. ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे व्हाट ऑल इज देयर इन द गोल्ड स्कीम. द सेकंड ऑप्शन इज लॉयल्टी प्रोग्राम. आपका ऑर्नेट 10x में लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे. देन देयर आर डिस्काउंट कार्ड्स. सो those who are not interested for loyalty program can join with discount cards. Then we have options by which you can celebrate customers birthday, anniversary day, and make them buy more on those days. Then we have freebies like insurance. तो इंश्योरेंस, फ्री इंश्योरेंस आप उनको दे सकते हैं. And then we have options of digital reminder also. So these are all options जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को आपके शोरूम के साथ रिटेन कर सकते हैं. हम एक के बाद एक सब डिटेल में देखेंगे. मैं एक चीज आपको बता दूं कि क्योंकि ये वेबिनार हमने 1 आवर का रखा है और हर एक का नीड थोड़ा यूनिक रहता है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि हमारे सभी एक्सपर्ट्स जो आपके साथ जुड़े हैं उनको इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी है. तो आपको जो भी डाउट है तो आप उनका संपर्क करके आपके हिसाब से कैसे सिस्टम होनी चाहिए वो कर सकते हैं. एंड हमने इसीलिए ये वेबिनार सीरीज को ऑल्टरनेट डेज रखा है. मतलब आज अगर आपने कुछ देखा, आपको लगता है कि इसके बारे में आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तो आप कल तक में उसके बारे में सोच सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और उसको आगे ले जा सकते हैं. तो इसीलिए, और यहाँ पे भी अगर आपका कोई पॉइंट है तो आप चैट में अगर बताएंगे तो हम लोग उसको भी रिकॉर्ड करेंगे और आपको बाद में डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे. सो गोइंग बैक टू गोल्ड स्कीम्स. सो व्हाई गोल्ड स्कीम्स? गोल्ड स्कीम क्यों जरूरी है? सबसे पहला, इट इज गिविंग अस एश्योरेंस अबाउट फ्यूचर बाइंग. अगर कोई बंदा आपके स्टोर के साथ गोल्ड स्कीम के जरिए जुड़ता है तो हमें पता है कि गोल्ड स्कीम खत्म होने के टाइम पे वो हमसे कुछ न कुछ खरीद जरूर करेगा. ठीक है, सिंपल है. दूसरा, इट गिव्स अ रेगुलर कैश फ्लो. बिकॉज अगर आपके जितने भी गोल्ड स्कीम वाले लोग हैं वो रेगुलरली आपको मंथ ऑन मंथ पेमेंट करते हैं, तो आपका कैश फ्लो रेगुलर रहता है और आप अपने बिजनेस को प्लान भी कर सकते हैं कि भाई कब हमें किसको कौन सी ज्वेलरी देनी पड़ेगी. सो यू नो एवरीथिंग, यू कैन प्लान योर बिजनेस अकॉर्डिंगली. सबसे बड़ी बात, इट क्रिएट्स अ वेरी बिग एग्जिट बैरियर फॉर कस्टमर्स. अच्छा, मैं अगर आपके स्टोर के साथ गोल्ड स्कीम से जुड़ा हूं तो ये एक स्वाभाविक है कि आप जो गोल्ड स्कीम का पैसा मैंने आपको एडवांस में दिया है वो मुझे दूसरी जगह से तो मिलने नहीं वाला है. तो आई हैव टू मेक माय परचेस फ्रॉम यू. सो दिस इज क्रिएटिंग एन एग्जिट बैरियर. मुझे आपसे ही खरीदना पड़ेगा, तो वो एक एग्जिट बैरियर बन जाता है. और हमने तो ऐसा भी देखा है कि हमारे ही क्लाइंट्स में से कि उनका 30 से 60% इन्वेंटरी गोल्ड स्कीम की रिसिप्ट से फंडेड है. विच मीन्स व्हाट दे आर डूइंग इज कि उनके जो वॉक इन कस्टमर्स है उनको बहुत ज्यादा वेराइटी दिखा सकते हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो गोल्ड स्कीम से आता है. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर. ओनली चीज है कि आपको जो भी उसके
लीगल कंप्लायंस पहलू है उसका ख्याल रखना है। अब गोल्ड स्कीम आप ऑर्नेट एनेक्स में कैसे कर सकते हो? फर्स्ट थिंग इज कस्टमर कैन पे प्री डिफाइंड अमाउंट एवरी मंथ, मतलब कस्टमर हर महीने एक निश्चित की हुई राशि से पेमेंट कर सकता है, और एट द एंड ऑफ द स्कीम आप उसके लिए कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं, जैसे कि लास्ट इंस्टॉलमेंट आप भरे या कुछ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन में आप दे सकते हैं। मतलब दैट इज अ स्कीम यू कैन डिफाइन विद इन ऑर्बिट एनेक्स। दूसरा तरीका है कि कस्टमर कैन पे एडवांस टू बुक प्री डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वेट। मतलब मैं एज ए कस्टमर मैं सोचता हूं कि मुझे तो हर महीने 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है, अब जो भी रेट है मैं उस हिसाब से 1 ग्राम का पैसा आपको दूंगा। मेरे तो 11 ग्राम्स होते हैं तो आप मुझे 11 ग्राम्स का क्रेडिट दीजिए। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विथ ऑर्नेट, आप वो भी कर सकते हैं। तीसरा है कि कस्टमर कैन पे कैश बट बुक वेट एज पर करंट रेट। मतलब मैं ये बोलता हूं कि नहीं चलो मैं तो 5,000 हर महीने देता हूं, वो 5,000 का आज का जो भी रेट है उसके हिसाब से जितना भी वेट बनता है आप उतना वेट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो ये काफी अलग अलग तरीके हैं जिनसे कि आप ऑर्नेट में अपनी गोल्ड स्कीम को सेट कर सकते हैं। ठीक है, और उन तरीकों से आप गोल्ड स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कंप्लायंस का थोड़ा ख्याल रखना है, because like if you are a private limited company or a limited company, you cannot keep the deposit from customers over a period of more than 1 year। तो उसके लिए देर आर वेज एंड मीन्स जो हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको उसके भी सुझाव देंगे। बट आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि after 11 months, once the gold scheme is over and customer does not come to buy immediately, you can transfer that amount as a gift voucher, और आप गिफ्ट वाउचर उसको इशू कर सकते हैं ताकि वो जब भी आता है he can utilize that। So there are ways and means, but you have to basically keep in mind the compliance। ठीक है, तो गोल्ड स्कीम उसमें अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर पॉसिबिलिटीज विद गोल्ड स्कीम। तो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या सिंगल इंस्टॉलमेंट में कैसे भी गोल्ड स्कीम्स को डिजाइन कर सकते हैं। यू कैन डिजाइन द गोल्ड स्कीम्स द वे यू वांट टू डिजाइन। ठीक है, दूसरा ये जो वेट बेस्ड गोल्ड स्कीम है ना, उसको आप जो म्यूचुअल फंड की एसआईपी है ना उस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। सी म्यूचुअल फंड में लोग क्या बोलते हैं एसआईपी में कि भाई आप एवरी मंथ रेगुलरली इन्वेस्ट करो तो गोल्ड के रेट का जो भी प्लस और माइनस है वो आपको स्टॉक का जो भी प्लस और माइनस रेट है उसका आपको कोई गैरफायदा नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर गोल्ड स्कीम में लोग एवरी मंथ करते हैं तो इट बिकम्स लाइक एसआईपी, आप उस तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं। और गोल्ड स्कीम्स को आप इन्वेस्टमेंट टूल की तरह भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आजकल एफडी में द इंटरेस्ट रेट इज अबाउट 6%, सो इफ यू आर गिविंग 7.5% देन यू कैन से यू गेट मोर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड स्कीम्स। ठीक है, और वैसे भी आपको खरीदी तो करनी ही है, सो इट मेक्स मोर सेंस टू ज्वाइन द गोल्ड स्कीम्स। और मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर ऑलरेडी रनिंग दिस स्कीम्स एंड दे आर टेकिंग ह्यूज एडवांटेज विद द गोल्ड स्कीम्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड स्कीम्स के बारे में आप जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं वो डेफिनेटली सोचिए, और आप हमारे टीम मेंबर्स, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात करके देखिए आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट आई वुड डेफिनेटली प्रपोज टू गिव इट अ सीरियस लुक। दूसरा है लॉयल्टी प्रोग्राम्स। लॉयल्टी प्रोग्राम्स में क्या होता है कि आप कस्टमर जब आपके पास एक बार खरीद करने आता है तो आप उसको कुछ ना कुछ पॉइंट्स देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बेनिफिट देते हैं जो दूसरी बार या तीसरी बार आने पे वो उसको उसका बेनिफिट ले सकता है।
सो लॉयल्टी प्रोग्राम का भी सबसे बड़ा पॉइंट है, इट क्रिएट्स एन एग्जिट बैरियर। जैसे आप सब लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे, क्रेडिट कार्ड में वीजा, मास्टर, जो भी क्रेडिट कार्ड है उन सब में लॉयल्टी पॉइंट्स का ऑप्शन होता है, और हम सब कभी ना कभी वो पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कुछ खरीदते हैं। Now, what that means is ultimately we will not switch over to anything else. That is the basic advantage of loyalty. दूसरा, जो भी ऑर्गेनाइज रिटेल है वो तो लॉयल्टी प्रोग्राम को सक्सेसफुली करता है। यू टेक एग्जांपल ऑफ तनिष्क, तो उनका तो अगर आप टाइटन वॉच में जाते हो या तनिष्क के ज्वेलरी स्टोर में जाते हो, सबका कॉमन लॉयल्टी प्रोग्राम है। So your points can be used at either of the place, any of the outlet. So that is, they are doing it very successfully, ठीक है। और जैसे टॉनी रॉबिन्स ने बोला है कि अगर कोई मॉडल प्रूवन है तो हम क्यों ना उसका यूज करें, हम उसको क्यों ना रेप्लिकेट करें, वी मस्ट रेप्लिकेट दैट मॉडल, ठीक है। तो आई थिंक लॉयल्टी प्रोग्राम्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जिससे भी आप अपने कस्टमर के लिए एक एग्जिट बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे काम करता है लॉयल्टी प्रोग्राम? तो नंबर वन, आप ऐसा सेटअप कर सकते हैं ऑर्नेट में जिससे कि कस्टमर अपने बिल वैल्यू के हिसाब से कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स पाता है, he gains some loyalty points based on the bill value, ठीक है। दूसरा है कि आप वो पॉइंट्स गोल्ड ज्वेलरी के लिए अलग, डायमंड ज्वेलरी के लिए अलग, ऐसा भी कर सकते हैं। सी, आप जानते हैं कि अवर मार्जिन्स आर हायर इन डायमंड ज्वेलरी, तो वहां पे हम कुछ थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, मार्जिन्स आर लिटिल लो इन गोल्ड ज्वेलरी, तो उस हिसाब से आप अपनी लॉयल्टी स्कीम को डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा, पॉइंट्स कैन ऑल्सो बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन लेवल, मतलब आप जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है ना अलग अलग, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, अलग अलग टाइप के कार्ड, तो आप किस तरीके के कस्टमर हो उस हिसाब से आपको पॉइंट्स अलग अलग लेवल पे भी मिल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो यू कैन डू विथ लॉयल्टी प्रोग्राम। और सबसे बढ़िया कि अगर कोई कस्टमर दूसरे कस्टमर को रिफर करता है तो आप उनको रेफरल बेनिफिट भी दे सकते हो हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम से। सो दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज विच आर ऑलरेडी देयर इन योर ऑर्नेट एनएक्स। आपको सिर्फ इसका प्रॉपर से सेटअप करना है और यूज करना है। अच्छा, लॉयल्टी पॉइंट्स का जो रिडीम्शंस है वो फ्लैट माने वन टाइम भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या इंक्रीमेंटल करवा सकते हैं कि भाई इतने पॉइंट्स हुए तो इतना फायदा होगा, इतने पॉइंट्स हुए तो इतना फायदा होगा, वो सब आप इसमें सेट कर सकते हैं। ओके। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि भाई हमें ये लॉयल्टी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आई एम योर रेगुलर कस्टमर, आई एम कमिंग रेगुलरली टू योर प्लेस, अब ये सब छोड़ो ना, मेरे लिए कुछ कर दो। तो हमने जैसे कल भी देखा था कि ऐसे कस्टमर्स को अगर हमें बार बार डिस्काउंट देना पड़ता है तो हमारा सेटअप डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए हमने एक डिस्काउंट कार्ड का ऑप्शन भी रखा है कि मानो किसी को लॉयल्टी प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना है बट दे एक्सपेक्ट स्पेशल डिस्काउंट, सो वी कैन क्रिएट अ डिस्काउंट कार्ड इन ऑर्नेट, ठीक है। वो डिस्काउंट कार्ड कैसे काम करता है? तो आपको आपके कस्टमर्स की अलग अलग कैटेगरीज बनानी है, उस हिसाब से आपको डिफाइन करना है कि किस कैटेगरी के कस्टमर को आप कितना परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको डिस्काउंट कार्ड की अलग अलग टाइप के डिस्काउंट कार्ड बनाने हैं, जिसमें बारकोड होगा, स्कैन करके ही सीधा काम होगा, और आपका एक बार डिस्काउंट स्कीम में वो डिस्काउंट कार्ड को अटैच करना है। यू टू जस्ट अटैच योर डिस्काउंट कार्ड्स टू अ पर्टिकुलर डिस्काउंट स्कीम। तो जब भी वो कस्टमर आता है तो उस टाइम पे वो आपका जो कैशियर है वो उसके कार्ड को स्कैन करेगा, तो आपने जो भी प्री डिफाइंड लिमिट उसके लिए सेट की है वो उसको बेनिफिट मिल जाता है। सो दिस इज हाउ बेसिकली डिस्काउंट कार्ड्स वर्क।
in some special cases, you can use this also for your regular customers. Once again, we are doing all these things to retain our customers. ठीक है? ओके, एक और अच्छी चीज है, आप ऑर्नेट 10x में हर एक कस्टमर का बर्थ डेट और एनिवर्सरी डेट अगर प्रॉपर से लेके डालते हैं, तो उनको बर्थडे और एनिवर्सरी के दिन पे अलग अलग तरीके से विश कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, आप कोई कॉल कर सकता है, आप किसी कस्टमर के घर बुके भेज सकते हो, आप उसको एसएमएस भेज सकते हो, और अगर बाय चांस आप कस्टमर्स को अपने स्टोर पे इनवाइट कर सकते हो ऑन देयर बर्थडे, तो और भी बेनिफिट होगा। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ स्मॉल सेलिब्रेशन और उनको केक वेक कटवा के, तो इट कैन बिकम अ वेरी मेमोरेबल इवेंट फॉर देम। हियर आई विल नरेट वन ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। कुछ 3-4 साल पहले की बात है। ऑन माय ओन एनिवर्सरी, यू नो, मी एंड माय वाइफ, हम दोनों गए थे तनिष्क के शोरूम में एंड वी परचेज समथिंग। अब वो सेल्समैन वो स्मार्ट इनफ, तो सेल्स गर्ल बहुत स्मार्ट थी, तो उसने मेरी वाइफ से कैसे भी करके जान लिया कि आज हमारी एनिवर्सरी है और दैट इज व्हाई वी हैव कम टू परचेज समथिंग। तो फिर उसने क्या किया, एक तो इमीडिएटली केक वेक वगैरह का सब अरेंज करके छोटा सेलिब्रेशन जैसा करवाया, तो वो तो बराबर है, मगर उसने किसी भी तरह से मुझे कन्विंस किया कि सर आप आज के ही दिन गोल्ड स्कीम शुरू कीजिए और आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट का गोल्ड स्कीम कर दीजिए, ताकि एवरी एनिवर्सरी पे यू कैन बाय समथिंग गुड फॉर योर वाइफ। ठीक है, अभी 4 साल हो गए, मैं हर साल कुछ ना कुछ खरीदता हूं, एंड दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे बाय विच दे हैव कनेक्टेड, दे हैव मेड मी देयर परमानेंट कस्टमर। Why can't everybody do that? You know, it's so simple, and everything is possible through your Ornet NX. So please try and implement this. ठीक है? अच्छा, दूसरा ये है कि कभी कभी कुछ फ्री चीज हम देते हैं जो कि वैल्यूएबल है, उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि ऑफरिंग ज्वेलरी इंश्योरेंस फॉर कस्टमर्स। ऑर्नेट ने 2 इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप किया है, ओ लॉकर और कटारिया इंश्योरेंस। आप इनमें से किसी के पे साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो आप ऑर्नेट में जैसे ही इनवॉइस बनाएंगे, कस्टमर का इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन रेडी हो जाएगा और कस्टमर को आप डिलीवर कर सकते हैं। और ये इंश्योरेंस आइटम वाइज भी हो सकता है, पूरे बिल के लिए भी हो सकता है, एंड दिस यू कैन ऑफर फॉर फ्री टू योर कस्टमर्स। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके एरिया में और कोई ऐसा ऑफर नहीं देता है, तो यू मे गेट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और आप उसी तरीके से भी आपके कस्टमर को थोड़ा आपके साथ जुड़े रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर ऑल्सो पॉसिबिलिटीज विथ ऑर्नेट। ओके, आप इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके भी अपने कस्टमर्स के लिए रिमाइंडर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? तो आप देखिए कि आज की तारीख में आप कोई भी ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर पे, या तो नाइकी पे जाएंगे या रिलायंस पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, क्लोथ्स लेने जाएंगे, मॉल में जाएंगे, वो लोग क्या करते हैं, जब इनवॉइस बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं। मोबाइल नंबर क्यों मांगते हैं? नंबर 1, दे गेट अ यूनिक आईडी फ्रॉम यू। हाँ, अभी हमारा क्या प्रॉब्लम है, अगर हमने नाम से किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन किया, तो उसमें ये होता है कि रमेश भाई लिखा, अब रमेश भाई कैन बी 25, तो मेरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फिर कौन से रमेश भाई का अकाउंट सही है अगर दूसरे बार आए तो। मगर मोबाइल नंबर से हमने किया तो वो यूनिक हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला एडवांटेज हो गया। और हमारे सेटअप में भी ऐसा है कि मोबाइल नंबर मैंडेटरी अगर आपने कर दिया, तो आपके बंदे को मोबाइल नंबर डालना ही पड़ेगा।
ठीक है ना। तो वहां पे भी आप ऐसी गलतियां या ऐसा कम कर दें कि भाई वो बंदा मोबाइल नंबर नहीं डाले तो क्या, सो इट कैन बिकम मस्ट। ठीक है। अब एक बार आपके पास मोबाइल नंबर आ गया तो सबसे पहले तो कस्टमर को बाइंग करने पे थैंक यू मैसेज ऑटोमेटिक ऑर्डिनेट से जा सकता है। आप कोई भी स्कीम लॉन्च कर रहे हो तो ऑर्डिनेट से ही आप जनरलाइज मैसेजेस सबको भेज सकते हो, आपके आपके ऑर्डिनेट से ही ये सब हो सकता है। और आपका आईडी के साथ जाएगा, आपका स्टोर के आईडी के साथ जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दूसरा क्या है कि ऑर्नेट से आपको ऐसा डेटा मिल सकता है कि भाई ये कितने कस्टमर्स हैं वो लास्ट ईयर में मेरे दुकान पे नहीं आए हैं, या तो कितने कस्टमर्स आए। अब वो कस्टमर्स को अगर मुझे रिमाइंडर देना है तो आपके जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है आप उनको बोलिए कि मैं आपको ये मोबाइल नंबर देता हूं। फेसबुक में एक फीचर है कि आप वो मोबाइल नंबर डाल के अपना एड ऐसे बना सकते हो कि अगर वो मोबाइल नंबर वाला बंदा फेसबुक पे है तो आपका एड उसको दिखेगा। तो मतलब ये एकदम परफेक्टली उस टाइप का मार्केटिंग हुआ कि जितनों को आप ऐड दिखाना चाहते हैं उतनों को ही दिखेगा, तो ऑटोमेटिक रिमाइंडर वैल्यू मिलेगा कि भाई हाँ ये स्टोर का ऐड देखा तो एक रिमाइंडर वैल्यू हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट यू कैन हैव विद द मोबाइल नंबर। दूसरा, हम में से काफी लोग कस्टमर के ईमेल आईडीज कभी नहीं लेते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ईमेल आईडी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम सोचते हैं कि भाई सबके पास ईमेल कहाँ होता है, नहीं होता है ये वो, बट इफ यू ट्राई एंड कलेक्ट द ईमेल आईडीज तो अगेन सोशल मीडिया में एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे आप लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। अब लुक अलाइक ऑडियंस मतलब क्या? समझो मैं आपका कस्टमर हूं, आपने मेरा ईमेल आईडी आपने मेरे अकाउंट मेरे पास से ले लिया जब मेरा अकाउंट बनाया। तो अब आपके पास समझो 10,000 ईमेल आईडी हो गए, तो आप सोशल मीडिया में एक ऐसा ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो कि ये जो बंदे हैं ना, ये 10,000 बंदे वो जैसा सोचते हैं, वो जिसमें इंटरेस्टेड है, वो जैसा खरीद करते हैं, ऐसा ही मेरे सिटी में और कौन सोचता है उनको मेरा ऐड दिखना चाहिए। समझे आप? तो क्या आपका बेनिफिट होगा कि अगर मैं ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखता हूं तभी मैं आपके पास आया था, तो मेरे जैसा जो भी ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखता है वो बंदे को आप अपना एड उस तक पहुंचा सकते हैं। सो ईमेल आईडीज कैन रियली हेल्प यू टू क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस। और आप में से जो भी मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं वहां पे तो आजकल हर एक के पास ईमेल आईडी होता ही है। वैसे एंड्रॉयड फोन स्टार्ट करने के लिए भी आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, तो मेरे ख्याल से एवरीबॉडी विल बी यूजिंग ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी कैन रियली हेल्प यू टू क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस। तो ये सब चीजें हैं जिससे कि हम एक रिमाइंडर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जब आप कस्टमर को जाने नहीं देते हो तो उसका मतलब भी रिटेनिंग होगा। अब जाने नहीं देते हो मतलब क्या, कि समझो कोई कस्टमर आया आपके शॉप में, उसने सभी आपकी वैरायटीज देखी मगर फिर भी उसको कुछ जम नहीं रहा है, वो बोलता है नहीं मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास ऑर्नेट में एक ऑप्शन है कि जहां पे आप अपनी सभी प्रोडक्ट्स का कैटलॉग कर सकते हैं और वो कैटलॉग में आपकी जो चीज पुरानी सेल हो गई है वो भी सब रख सकते हैं। तो मतलब अगर आपका सिंगल स्टोर है तो आप कस्टमर्स को वो कैटलॉग दिखा के बोल सकते हो कि सर अगर इसमें से कुछ पसंद आता है तो ये भी मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है। दूसरा, अगर आप मल्टीपल स्टोर में हैं तो ऑर्नेट एनएक्स में एक ऐसा भी ऑप्शन है कि आपके दूसरे स्टोर पे जो डिजाइन है वो भी आप कस्टमर्स को इसी स्टोर पे दिखा सकते हैं। नाउ यू हैव टू जस्ट टेल कि सर यहाँ देखिए, अगर इसमें से कुछ पसंद आता है तो आई कैन गेट इट फ्रॉम फॉर यू फ्रॉम माय अनदर स्टोर। तो ये आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज हो जाएगा।
तो ऐसे भी आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली, ऑलवेज कंफर्म दैट योर कस्टमर्स आर हैप्पी। मतलब जब भी कस्टमर आपके स्टोर पे आता है तो हमको कंफर्म करना चाहिए कि वो हमारी सर्विस से, हमारी प्रोडक्ट से, हमारे एम्बियंस से हैप्पी है या नहीं। वो कैसे कर सकते हैं? हमारी ही जो ऑर्नेट की मोबाइल ऐप है उसमें एक कस्टमर फीडबैक का ऑप्शन है। आप उसमें अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चंस डालना चाहते हैं उसको डिजाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन और आंसर। तो आप एक बंदे को ऐसे फ्री रखिए कि जब भी कस्टमर का परचेजिंग खत्म होता है और बिलिंग होता है उसके पहले या तो कोई कस्टमर परचेज नहीं करता है तो भी उनको थोड़ा इंसिस्ट करके आप मोबाइल ऐप पे उसका फीडबैक ले लीजिए। अब उससे क्या होगा कि अगर किसी कस्टमर ने थोड़ा भी वीक फीडबैक दिया है कि नहीं मुझे वैरायटी नहीं जमा, मुझे ये नहीं जमा, तो आपका फ्लोर मैनेजर उस पे इंस्टेंट एक्शन ले सकता है। वो इमीडिएटली कस्टमर को जाके कांटेक्ट करके बिफोर ही लीव्स द शॉप ही कैन टेक द एक्शन, ठीक है। सो फीडबैक कैन बिकम अ वेरी गुड ऑप्शन एंड दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मोबाइल ऐप। और अगर किसी का अच्छा फीडबैक है तो आप उसको, उसका परमिशन लेके आपके सोशल मीडिया में प्रमोट कर सकते हो कि ये हमारे कस्टमर का फीडबैक था। तो दिस इज ऑल्सो वन एक्टिविटी बाय विच यू कैन रिटेन योर कस्टमर्स, ठीक है। So these are all options by which we can retain the customers. Now how can we gain new customers? हमारे ऑर्नेट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे कि आपको नए कस्टमर्स गेन करने में भी मदद रूप या सुविधा होती है? लेट अस लुक एट दैट। सो 3 मेजर पॉइंट्स हैं which can help you to gain customers. One is gift vouchers, second is B2C exhibition and third is discount offers, ठीक है। तो अब तीनों को हम एक के बाद एक देखते हैं। How this can help you to gain new customers for your store, ये नए कस्टमर्स को लाने के लिए आपको कैसे मदद कर सकता है। First thing is gift voucher is a very useful tool to gain new customers. नए कस्टमर्स को लाने के लिए गिफ्ट वाउचर एक बहुत ही बढ़िया टूल है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करते हैं, समझो आपने एक होर्डिंग लगाया या तो एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया, आपने 2 लाख रुपया खर्च किया, आपको पता नहीं है कि उससे कितने कस्टमर्स आपके पास आए। हाँ, ब्रांडिंग जरूर होता है, ब्रांडिंग इज एन डेफिनेट बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग, वो है ही, मगर कितना फुटफॉल हुआ वो आपको नहीं पता चलेगा। अगर गिफ्ट वाउचर आप बनाते हो तो आप क्या कर सकते हो कि समझो 1,000 रुपए वाले आपने 100 गिफ्ट वाउचर बनाए, ठीक है। अब वो 100 गिफ्ट वाउचर मतलब उसका पूरा वैल्यू हुआ 1 लाख रुपए। वो 100 गिफ्ट वाउचर आपने किसी समझो कॉर्पोरेट कंपनी में जाके उसके एचआर से बात करके सभी को एज ए दिवाली गिफ्ट इशू किया कि भाई ये गिफ्ट वाउचर लेके कोई भी ये स्टोर पे जाएगा तो उसका जो भी बिल होगा उसमें से सीधा 1,000 रुपीज फाइनल कैश डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझो ये 100 गिफ्ट वाउचर दिए, अगर 100 लोग आए तो आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, अगर 50 लोग आए तो आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। मतलब एक, नंबर 1 आपको गारंटीड फुटफॉल मिलता है। नंबर 2, अगर लोग नहीं आते हैं तो यू हैव नथिंग टू लूज, आपको कुछ गंवाना नहीं है। सो गिफ्ट वाउचर्स कैन बिकम अ वेरी गुड टूल। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि समझो आपके सिटी में, आपके आसपास कोई अच्छा गारमेंट या साड़ी का स्टोर है, तो आप उसके साथ टाई अप कर सकते हो कि भाई अगर कोई मैरिज की परचेस के लिए आता है और आपसे 10,000 या 15,000 की
साड़ीज परचेस करता है तो आप उसको मेरे ये गिफ्ट वाउचर्स देना, ताकि वो कस्टमर वहां से रीडायरेक्ट होके आपके पास आ सकता है और आपके कस्टमर्स को आप उनके गिफ्ट वाउचर्स देना। तो ये दोनों का फायदा है, आपका कस्टमर उसके पास जाएगा, उसका कस्टमर आपके पास आएगा, एंड दिस गिव्स द बेनिफिट टू बोथ। ठीक है, तो गिफ्ट वाउचर्स इज अ वेरी वेरी गुड टूल। अच्छा, तीसरा, हमारे पास दोनों टाइप के गिफ्ट वाउचर्स है ऑर्नेट में। आप प्रमोशनल गिफ्ट वाउचर्स जो मैंने ये बताया वो भी कर सकते हैं, प्रीपेड गिफ्ट वाउचर्स भी बना सकते हैं। तो प्रीपेड गिफ्ट वाउचर्स मतलब क्या है कि आप अपने कैशियर को बोल दीजिए, अपने सेल्समैन को बोल दीजिए कि कोई भी जब भी आता है कोई भी कस्टमर आता है, वो जब परचेज कंप्लीट करता है तो एक बार उसको बोले कि सर हमारे पास प्रीपेड गिफ्ट वाउचर का ऑप्शन है, कभी भी आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा गिफ्ट वाउचर परचेस करके दे सकते हैं, ताकि वो बंदा उसको जो चाहिए वो यहाँ से आके परचेस कर जाता है। नाउ सिंपली इन्फॉर्मिंग एवरी कस्टमर, तो भी हो सकता है कि पूरे साल में आपके 2-3% कस्टमर्स भी प्रीपेड गिफ्ट वाउचर ले जाते हैं, तो उसके जरिए आपको नए कस्टमर्स मिलेंगे। So these are small simple tools to generate या gain new customers for your store। ठीक है, दूसरा B2C एग्जीबिशंस। आप सब लोग जानते हैं कि B2C एग्जीबिशंस अगर आप करते हैं तो आपको वहां से नया कस्टमर्स मिलने की संभावना है। तो ऑर्नेट एनएक्स में अगर आप ऐसा एग्जीबिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पूरा डेटा सेट क्रिएट करने का ऑप्शन है। मतलब आप जितना इन्वेंटरी ले जाना चाहते हैं और वहां पे B2C एग्जीबिशन में आप जो बिलिंग करेंगे या तो आप वहां से जो ऑर्डर्स लेंगे, वो सब चीज वापिस आने के बाद आपके स्टोर का जो मेन डेटा है उसमें मर्ज हो जाता है। तो B2C exhibitions is also a very good option which you can use to gain new customers। यहाँ पे सिर्फ एक चीज है कि जब आप दूसरे स्टेट में एग्जीबिशन करते हैं, इंटर स्टेट एग्जीबिशन करते हैं, तो जीएसटी का थोड़ा इश्यू है। आपको उसके लिए टेम्पररी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, उस हिसाब से यहाँ पे भी एक दूसरा सेटअप करना पड़ता है, वो थोड़ा इशू है आई थिंक, बट स्टिल इट इज डूएबल, इट इज मैनेजेबल। तो आप B2C एग्जीबिशंस के लिए भी ऑर्नेट एनएक्स की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन क्रिएट वेरियस ऑफ सीजन सेल ऑफर्स। अब अगर आपने कभी हमारा जो डिस्काउंट मास्टर है उसको स्टडी किया है, अगर नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे जो भी एक्सपर्ट से बात करते हैं एक बार उनसे बैठ के ये पूरा डिस्काउंट मास्टर जो है उसको पूरी तरह से समझ लीजिए। आप उसमें बहुत ही अलग अलग तरह की स्कीम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको समझो कोई स्पेसिफिक स्टॉक क्लियरेंस सेल करना है, मतलब हम गारमेंट जैसा तो नहीं कर सकते हैं ज्वेलरी में, ये डेड स्टॉक है इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ, बट वी कैन डिफाइन कि ये मेरी आइटम्स है, ये सेल पे हैं, और ऐसी आइटमों के लिए आपको एक स्पेशल प्राइसिंग या डिस्काउंट स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप कर सकते हैं। दूसरा है कुछ इंडिविजुअल आइटम्स पे आपको स्पेशल स्कीम क्रिएट करनी है तो ऑर्नेट में एक प्रोमो कोड का ऑप्शन है, वो प्रोमो कोड के ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी आप ऐसी स्कीम्स बना सकते हैं। दूसरा, वन मोर थिंग विच इज पॉसिबल इज कि आपका जो मेकिंग चार्जेस वगैरह जो होता है, जो टैग्स होते हैं, उसके रेट्स के रिवीजन, मतलब मेकिंग चार्ज का रिवीजन या स्टोन डायमंड रेट्स के रिवीजन, उसके लिए भी हमारे पास एक परफेक्ट प्रोसेस है। तो वो भी आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। मतलब समझो आप दिवाली के टाइम पे कुछ रिवीजन करना चाहते हैं, उसके बाद वापस नॉर्मल रेट
अपग्रेड्स कर देना चाहते हैं, तो वो सब चीज है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले ऐसा होता था कि लोगों को जब भी कुछ रिवीजन करना होता है तो सभी टैग नए प्रिंट करने होते थे, सभी आइटम निकाल के उसमें से पुराने टैग निकालने, नए टैग डालने, दैट वाज ए ह्यूज प्रोसेस। अभी ऑर्नेट एनएक्स में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। योर टैग्स विल रिमेन द सेम, योर बारकोड्स विल रिमेन द सेम, नथिंग हैज टू बी डन, एंड सिंपली यू कैन क्रिएट द रिवीजन। जैसे ही वो बारकोड स्कैन करेगा तो जो रेट या जो भी आपने प्री डिफाइन किया है वही उसको मिल जाएगा। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो पॉसिबल, राइट? सो finally, if we quickly revise, yeah. So if we revise the entire stuff, to retain customers, we have options of gold scheme, we have the option of loyalty program, we have the option of discount cards, we have the option of customers birthday and anniversary day recording, और उसमें उनके साथ attaching the gold scheme also is possible. We have a tie-up with insurance companies so that you can offer free insurance, or we have so many options by you can create a digital reminder system. ठीक है, डिजिटल रिमाइंडर माने मोबाइल नंबर के जरिए आप अपने कस्टमर्स को रिमाइंडर दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ईमेल एड्रेस अगर आपने कलेक्ट किए हैं तो ईमेल एड्रेस से आप एक लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, विच कैन ऑल्सो बी वेरी यूजफुल, कि जैसे कस्टमर्स आपके पास है वैसे ही जो और कस्टमर्स है उनको आप अपने स्टोर पे इनवाइट कर सकते हैं। एंड for gaining new customers, we have seen three major options, like we've seen gift vouchers, we've seen B2C exhibitions, and we've seen discount offers. Okay, so these are the options to gain new customers. Please note कि हमारे जो experts हैं, they are just a call away. आप इनमें से किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, आप इनमें से किसी चीज के बारे में समझना चाहते हैं, हम लोग लॉकडाउन में पूरी टीम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारा काम चालू ही है, हम आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर पाएंगे। वी आर जस्ट अ कॉल अवे, यू जस्ट हैव टू गिव अस अ कॉल एंड वी कैन explain you, our experts can explain you whatever you want. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आपका कोई सुझाव है या तो आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई क्वेश्चंस है, तो आप चैट में डाल दीजिए। our team will come back to you, they will call you back and they will try to solve or explain you. अब नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा दैट इज ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को है, सेम 11 बजे है, और वो सेशन में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप जैसे ना शंकर भगवान की तीसरी आंख होती थी, वो तीसरी आंख सब खत्म करने के लिए होती थी, हम ऑर्नेट की वो तीसरी आंख के बारे में देखेंगे जिससे कि आप अपने स्टोर को प्रॉपरली मैनेज कर सके। ऑर्नेट की वो तीसरी आंख मतलब क्या है कि एज ए ऑनर आपको हर डिसीजन लेने से पहले ऑर्नेट के किस रिपोर्ट या किस डेटा को देखना चाहिए। तो हम आपके लिए पूरा एक ऐसा सॉल्यूशन लाएंगे कि आपको आपके बिजनेस में जो जो अलग अलग डिसीजंस लेने की जरूरत होती है, वो अलग अलग डिसीजंस लेने के टाइम पे आपको क्या क्या रिफर करना चाहिए, उसके बारे में हमारा पूरा फ्राइडे का ये वेबिनार रहेगा। दैट विल बी मोर लाइक डिसीजन मेकिंग विद अ थर्ड आई। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सुझाव हैं, वो आप हमें यहाँ पे भी दे सकते हैं,
या आप हमारे टीम को कांटेक्ट करके they will also be able to help you on that. Thank you very much for your time once again, and I hope we've been able to deliver value to you. I see there are a lot of suggestions coming out. We will please give your valuable suggestions. Our teams will work on that. हम लोग उस पे काम करेंगे, आपको जो ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस दे सकें ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो भी आपका फीडबैक दीजिए ताकि हमको पता चले, और हमें अगर ये वेबिनार सीरीज में कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है तो भी आपके सजेशंस दीजिए, क्योंकि जब हम कस्टमर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी बात सुनना हमारे लिए सबसे जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको अच्छा लगा, that really helps us. आई थिंक बिलिंग के साथ somebody has asked कि बिलिंग के साथ लिंक और एसएमएस, आई थिंक we have options for that. Our team will definitely come back to you and help you to set up that. हाँ, बर्थडे मैसेजेस के लिए सौरभ जी का एक क्वेश्चन है कि डीएनडी कस्टमर्स को भेज सकते हैं। देखिए, आप अपना जो बर्थडे जो एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर है ना, उनके पास से ट्रांजैक्शनल एसएमएस परचेस कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शनल एसएमएस जब आप भेजते हैं तो वो डीएनडी कस्टमर को भी जाता है। और क्योंकि ये आपके कस्टमर्स हैं तो आपको सिर्फ वो एसएमएस का टेम्पलेट एक बार रजिस्टर करवाना है आपके जो भी एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर है, और उनके साथ करेंगे तो आप ट्रांजैक्शनल एसएमएस भेज सकेंगे जो डीएनडी कस्टमर को भी जाएगा, तो वो कोई इश्यू नहीं रहेगा। आपका एक सजेशन है कि हमको ऐसे सेशंस फ्यूचर में करने चाहिए। वी विल डेफिनेटली कीप डूइंग दैट, and we will try to डू सच सेशंस। हमारा मतलब हमारी कोशिश है कि लॉकडाउन में तो हम करेंगे ही, बट इफ पॉसिबल वी विल आल्सो ट्राई टू डू इट आफ्टर लॉकडाउन। एक आपका नोटिफिकेशन पैनल का जो सजेशन है, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट, रिमाइंडर्स वगैरह के लिए वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। थैंक यू फॉर योर सजेशन। somebody has asked कि पीपीटी, हम ये इसका पीपीटी भी आपसे आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे और पीपीटी भी शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।